नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। पूरे देश में देखिए जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर अब चर्चाएं जो है वो तेज हो चुकी है और इस वक्त जंतर मंतर पर इसी को लेकर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। देश के तमाम कोने कोने से आए हुए किसान यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इनकी मांगें क्या है और ये इसलिए आज यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। बताइए कि आज आप लोग जंतर मंतर पर इतनी भारी संख्या में कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ हैं जी। मैं गल शुरू तो थोड़े नाल करदा हां। हाँ, जब से मोदी सरकार देश में आई है आम जनता परेशान है। सबसे पहले जब मोदी ने फर्स्ट में 2015 में प्रधानमंत्री चोन लड़ी थी, लोगों के साथ वादा किया था भी जो बड़े लोगों का पैसा बाहर पड़ा है स्विट्जरलैंड बैंक में, भी हम जब हमारी सरकार आ जाएगी हम वो पैसा वापस ले आएंगे और वो पैसा हम गरीब लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। पता सब नू? हाँ जी, थानू भी पता ना, शायद तुसी भी पत्रकार है। वो सरकार ने कहा 15-15 लाख ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 लाख ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਦਾ उल्टा, हाँ उल्टा उन्होंने लोगों GST लगा के लोगों को परेशान कर दिया। वो उसका फ़ायदा भी बड़े लोगों को हुआ। उसके बाद नोटबंदी कर दी, आम आदमी परेशान हो गया। किसी का बेटी की शादी थी, किसी के बेटे की शादी, किसी ने और कार्य खाने दे 2-2 हज़ार रुपया लेने के लिए लोग लाइनों में लेके परेशान हो गए। लेकिन बड़े लोग घर बैठे ही फिर अपना पैसा बदली कर गए, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, आम लोग परेशान हो गए। उसके बाद इन्होंने जो 3 बिल लेके आए थे ज़मींदारों के बरखिलाफ, वो उनकी मंशा थी कि जो लोगों की ज़मींदार लोगों की ज़मीन है उसको हड़पने की, उसके ऊपर कब्जा करने की, कि इसके ऊपर कब्जा करके और हम इनको नौकर बना के रखेंगे। इनकी ज़मीन पे कर्जा लेंगे और उतारेंगे, हम नहीं यही उतारेंगे, हम अपना काम चलाएंगे। लेकिन लोगों ने इकट्ठे हो गए, उसके खिलाफ आंदोलन किया, उनकी जीत हुई। बताइए कि अब आप लोगों की मांगे क्या है? हाँ, हमारी मांगे हैं। जब आंदोलन उन्होंने मांगे बोला था भी हम खेती बिल वापस लेते हैं, उन्होंने कहा था भी हम MSP देंगे आपको, आप अपने अपने घरों को वापस ले जाइए, और जो और भी दूसरी फसलों पर हमने MSP मांगी थी वो भी हम देंगे। लेकिन उन्होंने बात तो कर ली भी हम ये चले जाएंगे, किसान उठ के अपने घरों में चले गए, लेकिन बाद में वो कर गए। अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने बिजली बिल जो स्टेट गवर्नमेंट के कोल अधिकार होंगे ने, जिमें पंजाब के आप सरकार है, आप सरकार ने लोगों के लिए थोड़ा फ़ायदा किया है। क्यों? लोग गरीबी से मर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है जीना। वहाँ पे पिछली बार कणक की फसल मर गई लोगों की, अभी जो धान में बीमारी पड़ गई है, जो आप सरकार ने 600 यूनिट फ्री में दी थी, उसको मद्देनजर करते हुए मोदी सरकार ने वो भी अपने हाथ में ले लिया। अभी उसको भी बोलते हैं प्राइवेट करेंगे, अपनी मर्जी से चलाएंगे। अभी हम उसके नीतियों के खिलाफ आप लोग यहाँ पर आज? हाँ, उसमें गरीब पिस रहा है। जो कोई थोड़ी बहुत सहूलत गरीब को मिलती है वो ये खो लेते हैं उससे। देखो आप, अगर गरीब परेशान है तहीं इधर बैठा है। कितने संख्या में लोग आज पहुँचे यहाँ देख लो, आपके पास संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से 16 जथेबंदियाँ यहाँ पहुँची हैं और पूरे भारत के किसान यहाँ पहुँचे हुए हैं। हाँ, ਲੱਖੋਂ की गिनती नहीं है। लाखों के हिसाब से होंगे। ਅਸੀਂ भारतीय किसान यूनियन BKG खोसा के जिला प्रधान बोल रहे हैं। हाँ जी, हम इधर किसान मोर्चे से, संयुक्त मोर्चे से आए हैं। इधर 21 जथेबंदियाँ आई हैं, इससे मोदी सरकार का विरोध करने आए हैं। जो बिजली शोध एक्ट बिल इन्होंने बोला था, केंद्र सरकार ने जब किसानों ने संघर्ष मुलतवी किया था तो बोले थे ये बिल भी वापस ले लेंगे। उसके बावजूद भी इसने विधानसभा में बिल पास किया, उसका विरोध करने आए हैं। और लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसान शांतमयी ढंग से संघर्ष कर रहे थे, उसके ऊपर भाजपा के मंत्री गुंडे के बेटे ने अपनी गाड़ी चिढ़ाकर उसको दृढ़ कर शहीद कर दिया। उसको पूरी टुकमी सज़ा नहीं मिली, उसको सज़ा दिलाएंगे और जितनी भी MSP पर कानून बना के गारंटी है वो दवाएंगे। जितनी भी मांगे हैं हमारी हकी संयुक्त मोर्चे की, सभी पर गौर कराएंगे। इतनी देर जाएंगे नहीं। आज एक दिन का धरना है, बाद में
मंगों पर नहीं गौर किया सेंटर गवर्नमेंट ने, तो इधर पक्का मोर्चा लगाएंगे। बहुत तिखा संघर्ष करने जा रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे आगे भी 700 से ऊपर किसान शहीद हो गए, आगे भी जितने मर्जी हो जाएं, हम परवाह नहीं करेंगे। मोदी सरकार के गोडे टिका के, हाथ जिड़ा के, माफ़ी मंगा के इसको सबक सिखाएंगे, और कैसे सिखाएंगे किसानों के साथ कैसे फैसला करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो साफ तौर पर देखिए, ये तमाम वो किसान हैं जो दिन रात अपने खेतों पर मेहनत करते हैं और इसके खिलाफ आज जो है ये जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और इनका कहना है कि मोदी सरकार की जो किसान विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन अभी तक शांतिपूर्ण चल रहा है। इस एक तस्वीर मैं अपने सहयोगी प्रताप से कहूँगा दिखाने के लिए। अब देखिए कि यहाँ पर लगभग पंजाब और पंजाब के आसपास से कई ऐसे किसान लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगभग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो रहा है, पुलिस ने बैरिकेडिंग भी लगा दी है, लेकिन इस इलाके में इस वक्त अभी हम देख सकते हैं कि लगभग 1000 से भी ज़्यादा की संख्या में किसान यहाँ पहुँचे हैं देश के अलग अलग कोने से। और साफ बात जाहिर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनका यही कहना है कि जो देश में नरेंद्र मोदी की तरफ से किसान बिल और उसको लेकर के जो भी संशोधन किया गया है, या फिर यूं कहें कि जो भी कामें की गई है उसमें बदलाव की जाए और उनकी जो भी बातें हैं उनको, और ये किसान जो निचले स्तर पर काम करते हैं, जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, उनका सहयोग किया जाए, उनकी मांगों को माना जाए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो साफ तौर पर देखिए, यहाँ एक शख्स हैं जो अपने गले में प्याज और लहसुन को टांगे हुए हैं। ये बताइए कि क्यों आपने इसका माला पहना है आज? हमारी मजबूरी ये हो गई है कि आज जो लहसुन है और ये जो प्याज है, इसको जो हम मंडी ले जा रहे हैं बेचने के लिए, तो मंडी ले जाने का भाड़ा तक हमको नहीं मिल रहा है। मतलब ये जो लहसुन है ये 50 रुपये कुंटल, 100 रुपये कुंटल बिक रहा है और प्याज 3-4 रुपये किलो बिक रहा है। तो बताइए कि लागत तक नहीं निकल पा रही है, भाड़ा नहीं निकलेगा तो किसान उसको मंडी में ले जाकर क्या करेगा। इसीलिए मैं इसको यहाँ आज भारत सरकार को दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारी सुने सरकार, हमें कर्ज माफ़ी जैसा जुमला नहीं चाहिए, हमको ऋण से मुक्त करो, हमें उचित दाम दो, जो हमारी लागत है उसका लागत का पूरा मूल्य चाहिए हमको। बस ये हम आज इस प्रोटेस्ट में मांग कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं मंदसौर से आया हूँ। 2017 में जब मंदसौर में आंदोलन हुआ था, वहाँ पर 6 किसान शहीद हुए थे। उस समय में भी यही कंडीशन थी और वो आंदोलन पूरे देश में फैला है और उस आंदोलन ने पूरे देश की किसानों को जगा है, जागृति फैली है उससे। और उस आंदोलन के होने के बाद भी सरकार ने उन किसानों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया है। और 6 किसान जो शहीद हुए थे, आज भी उनके घर मतलब मातम जैसा ही माहौल है और हम उनकी हर साल बरसी भी मनाते हैं। बाकी सरकार के कान पर आज तक जूं तक नहीं रेंग रही है। आज जो आपको ये माला पहनना पड़ रहा है, जहाँ लोग फूलों की माला पहनते हैं वहाँ आप प्याज और लहसुन की माला पहने, तो सरकार आपको मजबूर कर रही है इस तरह का माला पहनने के लिए? भाई देश का किसान अन्नदाता है, वो सबका पेट पालता है। आज सरकार ने मजबूर कर दिया है, फूल की माला पहनने का अधिकार किसान का है, जबकि दलाल नेता ये लोग आज फूलों की माला पहन रहे हैं। आज किसान इतना मजबूर, हताश, निराश हो गया है कि उसको अपनी उपज की माला पहन करके सरकार के सामने अपना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, दिखाना पड़ रहा है, पूरे देश को, दुनिया को दिखाना पड़ रहा है कि सुन लो सरकार, समय है, सुन लो सरकार। अगर नहीं सुनोगे तो जिस दिन ये देश का किसान जाग जाएगा तो फिर आप अपने आप को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएगा ये देश और कोई नहीं रोक पाएगा, एक बड़ी क्रांति आएगी। सबसे पहले मांगे है जीएसटी की पक्की गारंटी। असर दूसरी मांग है जो किसानां ते झूठे परचे होए ने ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਹੋਈ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲਖੀਮੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ पूरी सज़ा मिलनी चाहिए है। हाँ जी। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आप लोगों से वादा किए थे किसानों को लेकर, वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है क्या? जी कोई पक्की गारंटी नहीं जी, कोई वादा नहीं पूरा, इससे करके सन दोबारा फिर होना। किसानों के इस देश में कोई नहीं सुन रहा है? कोई सुन रहे नहीं जी, कोई नहीं सुन रहा किसानों की। कब तक और कितनी संख्या में आप लोग हैं यहाँ पर बैठे रहेंगे? जब तक नहीं साड़ी मांगे पूरी होगी तब तक संघर्ष लड़ेंगे। क्या लगता है कि इस सरकार में जहाँ महिलाओं को घर पर होना चाहिए, महिलाओं को कामों में होना चाहिए, वहाँ महिलाएं आज सड़कों पर बैठी है और वो भी कड़ी धूप में? कड़ी धूप क्या करे जी, मजबूरी कारण आना पड़ा। आदमी तो क्या कर दिया, जेल में डक देंगे,
उसमें पर्चे डाल देंगे। तो मजबूरी करना था, सब कुछ करना पड़ा। और तो भी आगे आएंगी, हर एक दुख सुख में किसानों के साथ और तो आगे आएगी। क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? रंजीत कौर, बठिंडा से, पंजाब। तो साफ तौर पर देश में जिस तरह से किसानों के खिलाफ इस वक्त आवाज़ पूरी तरह से बुलंद है, इन किसानों का सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन इन लोगों से वादा किया था, उन वादों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश का कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं उतर पाया है। और जिसके कारण जिस किसानों को इस वक्त अपने खेतों में होना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त का जो समय है वो खेतों का समय है, लेकिन ये किसान अपनी इन्हीं हालात के वजह से, इन्हीं मजबूरियों के वजह से इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब इन किसानों से हमने बात की तो इनका सिर्फ यही कहना है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, जो हमारी मेहनत है, जो हमारी मजबूरी है, उन तमाम मेहनत और मजबूरी को समझा जाए और देश में इस वक्त जिस तरह से किसानों के साथ हो रहा है वो आने वाले समय में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश हम सबका है, खास तौर पर किसानों का है। सहयोगी प्रताप के साथ मैं देवाशीष कुमार, द न्यूज़ 15, जंतर मंतर, दिल्ली।